शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आज अपना बड़ा सौभाग्य समझती हूँ। पापा जी ने मंदिर परिसर में पीपल के पेड़ को विधि विधान से लगाया था और साथ में उन्होंने प्रण लिया था वो पीपल के पेड़ की शादी भी अपने बेटे के समान करेंगे। फिर उन्होंने वट वृक्ष को लगाया और आज वो समय सालों बाद आया है जब हमको भी समस्त भक्तजनों और ग्रामवासियों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले कीर्तन, फिर कथा और अगले दिन विधि विधान के साथ पीपल और वट वृक्ष की शादी हुई और हम सबको भी पापा जी की वजह से अपने धर्म को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबके अंदर अथाह खुशी और हर्षोल्लास का भाव दिखा और हम सबको यह जानकारी प्राप्त हुई पीपल के पेड़ का विवाह क्यों किया जाता है और पीपल का हमारे हिंदू शास्त्रों धर्म में कितना महत्व है। आज आपको पीपल के पेड़ की कथा सुनाती हूँ और सब लोग भी इंटरनेट के माध्यम से इस कथा का श्रवण अवश्य करें। धन्यवाद।
सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना है। पीपल के पेड़ में विष्णु का निवास होता है और जहाँ विष्णु निवास करते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार वृत्रासुर नाम के राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वृत्रासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन उनके सारे अस्त्र शस्त्र वृत्रासुर के कठोर शरीर से टकराकर टूट गए। अंत में देवराज इंद्र को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इंद्रदेव भागकर त्रिदेवों के पास गए, लेकिन त्रिदेवों ने कहा, अभी संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जिससे वृत्रासुर का वध हो सके। त्रिदेवों की ऐसी बात सुन के इंद्रदेव बहुत दुखी हो गए। देवराज की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी पर एक महामानव है, उसका नाम है महर्षि दधीचि। महर्षि दधीचि ने साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। इंद्र ने शिव की आज्ञा के अनुसार दधीचि से हड्डियों का दान मांगा। दधीचि ने संसार हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और जब यह बात उनकी पत्नी को पता चलती है तो वह भी अपने प्राण त्यागने का प्रण लेती हैं। देवताओं ने महर्षि दधीचि की पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी और सती होने का प्रण लिया। उनका एक छोटा बच्चा था जिसका नाम पिपलाद था। वह उसे पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर अपने प्राण त्याग देती हैं। वह बच्चा पीपल के पत्ते खाकर ही जीवित रहता है। एक दिन पिपलाद को पता चलता है उनके माता पिता की मृत्यु शनिदोष के कारण हुई है, और वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और उनसे ब्रह्मदंड मांगते हैं, और वो शनिदेव की खोज में निकल पड़े। उन्होंने शनिदेव को पीपल के वृक्ष पर बैठा देखकर शनिदेव के ऊपर ब्रह्मदंड से प्रहार किया, जिससे शनिदेव के पैर टूट गए। शनिदेव दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने आकर पिपलाद का गुस्सा शांत किया और शनिदेव की रक्षा की। पिपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर उन्होंने तप किया था। इसीलिए पीपल की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है और भक्तों को शनिदेव के दोष से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति या भक्तजन पीपल के वृक्ष को पानी चढ़ाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं तो उसका शनिदोष स्वयं दूर हो जाता है। उस पर सदैव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, और वो दरिद्र के प्रभाव से भी हमेशा दूर रहता है। इसी प्रकार से यहीं पे पीपल वृक्ष की कथा को संपन्न करती हूँ। आगे कथा में बने रहें। आपको अभी वट वृक्ष की महिमा भी सुनाती हूँ। दृष्टिकोण से वट वृक्ष अति पूजनीय है। वट वृक्ष में स्वयं भगवान शंकर निवास करते हैं और वट वृक्ष में माँ सावित्री स्वयं निवास करती हैं। इसीलिए सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत को ज्येष्ठ मास के अमावस्या को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां अपने पति के लंबे जीवन के लिए करती हैं। ये इस वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा गया है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राणों को यमपाश से मुक्त करवाया था और अपने पति को जीवन दान दिलवाया था। सत्यवान और सावित्री की कथा का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में आता है। अपने हर धार्मिक अनुष्ठान पे सत्यवान और सावित्री की कथा का श्रवण किया होगा। जब वन में गए युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी के जैसे पतिव्रता हुई है।
युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा न तो अपने लिए होता है, न इन भाइयों के लिए, और न राज्य छिन जाने के लिए ही। यह जैसी पतिव्रता है वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी देखी या सुनी है? मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, राजन, राजकन्या सावित्री ने परम सौभाग्य रूप पतिव्रत्य का श्रेयस प्राप्त किया था। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। मूर्तिमयी लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती हुई देख महाराजा अश्वपति बड़े चिंतित हुए। कोई वर मिलता न देख उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए तू स्वयं ही अपने योग्य को ही वर खोज ले। सावित्री ने कुछ संकोच करते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार कर स्वर्ण के रथ में चढ़कर मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती विभिन्न देशों में घूमती रही। राजन, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचरण कर अपने पिता के घर पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों के चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर नारद मुनि ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से आ रही है? वह युवती हो गई है, फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते? अश्वपति ने कहा, इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और यह आज ही लौटी है। आप इसी से पूछिए इसने किसको वर चुना है। तब पिता के कहने पे सावित्री ने पूरा वृतांत सुनाया। सावित्री ने बताया कि उन्होंने साल्व देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र को, जो जंगल में पले बड़े हैं, उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब राजा ने नारद मुनि से सत्यवान के बारे में पूछा और सत्यवान में उनके पुत्री। नारद मुनि ने कहा, सावित्री ने जो सत्यवान के बारे में जो विशेषता कही वो सभी सत्य हैं, लेकिन इस वर में सिर्फ एक ही दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या मुनिवर? नारद मुनि ने कहा, राजन, जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है। वह सिर्फ 1 वर्ष बाद मरने वाला है। उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। राजा चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री से कहा, अब तुम दूसरा वर का चुनाव करो, क्योंकि सत्यवान तो अल्प आयु हैं। इस पर सावित्री कहती हैं, कन्यादान एक ही बार किया जाता है। जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। आप उन्हीं के साथ मेरा कन्यादान कीजिए। सत्यवान के साथ सावित्री का धूमधाम से विधि विधान से विवाह होता है। फिर सावित्री राजसी ठाट बाट त्याग कर अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। बहुत दिन बीत गए। आखिर वह दिन करीब आ गया जिस दिन सत्यवान को मरना था। सावित्री प्रत्येक दिन गिनती रहती थी। नारद मुनि का वचन उसके मन में हमेशा स्मरण रहता था। जब उसने देखा अब उन्हें चौथे दिन मरना है, तब सावित्री ने 3 दिन और रात का व्रत धारण किया। जब सत्यवान चौथे दिन जंगल में लकड़ी काटने गए तो सावित्री ने भी जिद की, आज वह भी उनके साथ जंगल चलेगी। सत्यवान ने बहुत समझाया पर सावित्री नहीं मानी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो सावित्री से बोले, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने अपनी गोद में सत्यवान का सर अपनी गोद में रख दिया। फिर वह नारद मुनि की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। उसी समय वहाँ भयानक पुरुष दिखाई दिए जिनके हाथों में पास था। वो स्वयं यमराज थे।
ने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, ये मैं तुझसे संभाषण कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से आत्मा को निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं वहाँ जाऊँगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, बदले में तुम मन चाहा कुछ भी वरदान मांग लो। अब सावित्री ने यमराज से पहला वर मांगा। पहला वर सावित्री ने यह मांगा कि यमराज उनके ससुर की आंखें वापस कर लें। जिसने कहा, तथास्तु। फिर यमराज वहाँ से आगे चल दिए। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि सत्यवती की सावित्री उनके पीछे पीछे ही आ रही है। उन्होंने कहा, सावित्री तुम वापस चले जाओ। सावित्री कहती हैं, जहाँ वो उनके पति के प्राणों को ले जाएंगे वो भी उन्हीं के पीछे चलती रहेगी। यमराज सावित्री की बातों से प्रसन्नचित्त होते हैं और वह कहते हैं, सावित्री दूसरा वर मांगो सिवाय सत्यवान के प्राणों के। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। तो इस पे यमराज कहते हैं, तथास्तु। फिर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रहती हैं। यमराज कहते हैं, सावित्री तीसरा वरदान मांगो। सावित्री कहती हैं कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए आप मेरे पिता को 100 पुत्रों का सुख प्रदान करें। यमराज कहते हैं, तथास्तु। और फिर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रहती हैं। यमराज कहते हैं कि सावित्री चौथा वरदान मांगो। तो वो कहती हैं, सत्यवान से मुझे 100 औरस पुत्र प्राप्त हों। इस पे यमराज कहते हैं, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान की आत्मा को अपने पास में बांधे हुए आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी, तुम वापस लौट जाओ देवी। तो सावित्री ने कहा, कैसे वापस जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 औरस पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। यमराज ने सावित्री से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि पतिव्रता नारियों में उसका स्थान सर्वोच्च होगा। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची। थोड़ी देर बाद सत्यवान के शव में चेतना आ गई और वे जीवित होकर उठ बैठे। जिस पेड़ के नीचे सत्यवान का शव था वह पेड़ वट वृक्ष अक्षय वृक्ष का था। तभी से वट वृक्ष की पूजा वट सावित्री के रूप में की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से स्वयं यमराज भी प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्तजन वट वृक्ष की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा धूमधाम से करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, वो यम उन पे सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उन पे भगवान शंकर की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहती है। वट वृक्ष हमें दीर्घायु प्राप्त करवाता है, इसीलिए वट वृक्ष को अक्षय वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे ये कथा समाप्त होती है। अब आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा। धन्यवाद।